अस्सलाम वालेकुम। आपको सूं की आवाज़ें आती रहेंगी इस लेक्चर के दौरान, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, ज़ुकाम की आमद है। लेक्चर 10 कल के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर से हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स रह गए थे जो हमें आज समझाने हैं आपको। पर कैपिटा इनकम, ठीक है, यानी फ़ी गज़ आमदनी। मैं आपको इस लेवल पे एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा माइक्रो लेवल की एग्जांपल दे देती हूँ। ये बिल्कुल वैसा ही है कि हम कहें कि चलो जी हम क्लास में पिज़्ज़ा मंगवाते हैं, या गर्मियों का मौसम है आइसक्रीम जो बकेट है वो मंगवाते हैं, या आप लोग घर में कहो कि चलो जी आज आइसक्रीम का ले लें। वैसे आजकल बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल ठीक नहीं है कोविड में। आप घर की अच्छी अच्छी सब्जियां, दाल, गोश्त जो भी बना है उसे खाएं और अवॉइड करें बाहर को। एक तो हैज़ा हो जाता है इस मौसम में वैसे ही, दूसरा इस बीमारी की वजह से आप जितना भी बाहर की चीज़ को अवॉइड करें बेहतर है। अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करते रहें। अच्छा, अब क्या है हमारे पास, आपने सोचा जी बकेट मंगवाए, भाई बकेट ले आया। फॉर एग्ज़ाम्पल वो 400 की बकेट है और आप जो बहन भाई हो वो 4 भाई बहन हो। आप खुद सोचो, तो अभी ज़ाहिर है अभी कंट्रीब्यूशन नहीं हुई अभी, तो फ़ौरन से बड़ी बहन या कोई जो बीच में सबसे तेज़ है वो कहेगी पर पर्सन कितना आएगा। 400 डिवाइडेड बाई 4 बहन भाई हैं, यानी ईच बहन भाई कितना पे करेगा, 100 रुपीज़। तो फ़ी कस पेमेंट कितनी हुई, 100 रुपया। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये फ़ी कस यानी पर कैपिटा का कॉन्सेप्ट देना चाह रही थी कि फ़ी कस कैसी चीज़ आती है। यानी आपने टोटल को डिवाइड किया नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स पे, आपको फ़ौरन से पता चल गया कि पर पर्सन को कितना पे करना। अब ये नेशनल इनकम के बाद बात आ जाती है पर कैपिटा इनकम की। पर कैपिटा इनकम एक्चुअली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप खुद सोचें, जब कोई रिश्ता आता है तो सबसे पहले उसकी तनख्वाह पूछी जाती है, कमाई कितनी है इसकी। कमाई से मतलब ही यही होता है कि लिविंग स्टैंडर्ड का अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस बंदे की कमाई कितनी है, ठीक है। तो हम नेशनल इनकम की बात तो हो गई। अब हम उसके बाद देख रहे हैं, हमें ये तो पता चल गया जनाब हमने मुल्क की आमदनी कैसे कैलकुलेट करनी है। अब मुल्क में तो बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब पर पर्सन इनकम देखनी है कि हर बंदे के हिस्से में कितना आएगा। उससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि मुल्क के लोगों की हालत कैसी है। तो हमने जो फॉर्मूला निकाला वो क्या है, नेशनल इनकम, NI नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। उर्दू में लिखा है मैंने, कुल कौमी पैदावार डिवाइडेड बाय कुल आबादी। तो फ़ी का आमदनी आ जाएगी हमारे पास। इस मेथड के भी इश्यूज हैं, किताब में नहीं लिखे हुए, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे बताने चाहिए। देखें, तंजीला कमा रही है 100 रुपया, ठीक। साजिदा कमा रही है 10 रुपये, ठीक। और सना कमा रही है 20 रुपया, उरूज कमा रही है 30 रुपये, हाजरा कमा रही है 50 रुपये। कितने इंडिविजुअल्स हुए, 1 2 3 4 5, 5 लोग हुए। ऊपर काउंटिंग करो जल्दी से, कितनी हो जाएगी, 50 100, यहाँ तक तो 100 रुपये हो गया। 200 इसको मैं 40 कर देती हूँ ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, कैलकुलेटर ना यूज़ करना पड़े फिलहाल, ठीक है। ये हो गया 200 डिवाइडेड बाय 5 जी। पर कैपिटा आंसर क्या है, 40 रुपीज़ पर पर्सन। अब आप मुझे बताएं, जो मेरे पास 40 आया है, क्या वो पिक्चर को सही प्रेजेंट कर रहा है या नहीं। इन पूरे लोगों में से 1 2 3 4 5 लोगों में से सिर्फ हाजरा का जो 40 रुपये था वो इस एवरेज के करीब है। लेकिन आप मुझे बताएं, इस 40 से 1 2 3 लोगों की तनख्वाह क्या है, 40 से कम है। ये 3 लोग इससे कम पैसे ले रहे हैं, सिर्फ 100 रुपया ले रहा है। मसला हुआ ना।
तीन लोग गरीब हैं, एक इतनी कमा रहा है और एक बहुत ज़्यादा अमीर है, तो ये ट्रू पिक्चर प्रेजेंट नहीं कर रहा। ये गलत इन्फॉर्मेशन है कि जी पर पर्सन इतना कमा रहा है, जबकि सिर्फ एक बंदा इतना कमा रहा है, एक इससे बहुत ज़्यादा अमीर है और तीन बेचारे इससे नीचे हैं, कम कमा रहे हैं। पाकिस्तान का हाल भी कुछ ऐसा ही है। वो कोई कहा जाता है कि 51 के 52 ममालिक हैं, वो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं और सब थोड़ा थोड़ा कमा रहे हैं, तो एवरेज बीच में आ जाती है। तो ये ट्रू पिक्चर रिप्रेजेंट नहीं करती ज़्यादा कमाने या बहुत कम कमाने वाले लोगों की वजह से। कभी ये होता है कि अब मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मैं पहले बता दूँ जी लिखा क्या है। ये तरक्की याफ्ती ममालिक, तरक्की याफ्ता, ये दरमियानी आमदनी वाले ममालिक और ये पसमानदा मुल्क। ये ठीक, ये लिखा हुआ है बीच में 20,000 रुपया। ठीक, ये जो मुल्क है ये तरक्की याफ्ता मुल्क क्या कमाता है, मोर देन $20,000 पर ईयर। यहाँ पे पर पर्सन जो 20,000 तरक्की याफ्ती ममालिक में पर कैपिटल इनकम क्या है, $20,000 से ज़्यादा है। दरमियानी ममालिक क्या करते हैं, वो 20,000 से कम कमा रहे हैं, 20,000 से क्या करें, कम कमा रहे हैं। और पसमानदा ममालिक की पे क्या है, 20,000 से ज़्यादा, 20,000 से कम और $2,000 पर ईयर से ज़्यादा। तो वो इसके बीच में लाई करते हैं पर कैपिटल इनकम। क्लियर हो गई बात। तो ये हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि कौन से मुल्क को आप तरक्की याफ्ता कहेंगे, डेवलप्ड कहेंगे, किसको डेवलपिंग कहेंगे और किसको अंडर डेवलप्ड कहेंगे। तो ये तीन कैटेगरीज हैं। थ्रेश होल्ड क्या है, 20,000 रुपया। 20,000 से ज़्यादा कमाएगा वो तरक्की याफ्ता मुल्क है। पर कैपिटल इनकम ये पूरे साल की होती है, सालाना होती है, एनुअल बेस पे होती है। 20,000 से कम कमाएगा तो दरमियानी, ठीक है। लेकिन अगर 2,000 और 20,000 के बीच में कमा रहा है तो वो पसमानदा मुल्क है, ठीक है। लेकिन ये नियर टू ये वो होता है, 2,000 के करीब करीब इसकी कमाई होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती। सॉरी, ये जो रेंज है ना, दिस इज़ फॉर दरमियानी ममालिक जो है। ये दरमियानी ममालिक की रेंज है। 20,000 से ज़्यादा अगर होगा, यहाँ पे क्या होगा, तरक्की याफ्ता ममालिक। 20,000 से ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक, 2,000 से ज़्यादा, 20,000 से कम दरमियानी आमदनी वाले ममालिक, और जो गरीब मुल्क हैं, पसमानदा ममालिक हैं, वो 2,000 से भी कम कमाएगा। तो जो हम पाकिस्तानी हैं, हम इस रेंज में लाया करते हैं। क्लियर हो गई बात। ओके बेटा, गुड लक इंशाल्लाह। अभी ये मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको दिया है। ये 2 नंबर का अक्सर आता है। पर कैपिटल इनकम की डेफिनेशन लिखनी होती है, फिर आपने ये फॉर्मूला लिखना होता है। इंग्लिश उर्दू दोनों में लिखें बेहतर है। उसके बाद आपकी बुक में ही ये लिखा हुआ है, तीनों ममालिक का लिखा हुआ है, वो लिख लें। प्लस जो मैंने आपको 2-3 बातें ऐड की हैं कि ये जो है ये ट्रू पिक्चर प्रेजेंट नहीं करती। हाईली स्क्यूड इनकम, SKEWED, यानी ज़्यादा कमाने वाले लोग अगर मौजूद हों या बहुत कम कमाने वाले लोग हों, तो उनकी वजह से ये जो एवरेज है जो हम मेजर करते हैं पर कैपिटल इनकम, ये इफेक्ट होता है। तो ये हमें, ये इसका एक ड्रॉबैक है। तो ये आप ऐड कर लीजिएगा अपने सवाल में, और मैं आपके रिटन एक्सप्रेशन का वेट करूँगी कि आप इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ओके जी, गुड लक फॉर टिल द नेक्स्ट लेक्चर। हाफिज़।